पक्षियों को ये पता नहीं चल रहा था कि जंगल में चोरियां कौन कर रहा है। वो बहुत परेशान होकर गोरी कव्वी और कालू कव्वे के पास जाते हैं। गोरी, हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हम सब ने तो नए साल के डूबते सूरज के साथ ये वादा किया था कि अब हम सब हमेशा पहले से भी ज्यादा अच्छे अच्छे काम करेंगे। लेकिन कालू, पहले तो इतनी ज्यादा चोरियां नहीं होती थी जितनी अब होने लग गई हैं। गोरी बहन, गुस्सा ना होना, पहले तुम ही करती थी। कोई बाहर का पक्षी तो कभी कभार ही आता था हमारे जंगल में, लेकिन अब तो तुमने भी अच्छाई के पेड़ का फल खा लिया है और तुमने भी चोरियां और सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। गोरी कव्वी अपना सर झुकाकर सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने ये बात तो अपने पति कालू कव्वे को भी ना बताई थी कि उसने तो अच्छाई वाले पेड़ का फल खाने की बजाय बुराई वाले पेड़ का ही फल खा लिया था। चोरियां तो एक तरफ, गोरी उस बुरे पक्षी ने मेरे दोनों अंडे ही पी लिए। अगर मुझे मिल जाए वो पक्षी तो फिर देखूंगा। ये सब कोई बाहर का पक्षी ही कर सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब हम सब नदी पर पानी पीने जाते हैं तो दूसरे जंगल से कोई पक्षी आता है जो ये सब काम कर रहा है। लेकिन गोरी, हमारे घोंसले से तो कभी कोई चोरी नहीं हुई और हमारा तो अंडा भी सुरक्षित है। तुम चुप कर जाओ, तुम्हें क्या पता, ऐसे ही फजूल में बोले जा रहे हो। और कालू कौवा खामोश हो जाता है। अब हमें चलना चाहिए। चलो चिड़िया और कबूतर, मुझे एक काम याद आ गया है, जल्दी चलो। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर और चिड़िया, तुमने कालू की बात सुनी थी? क्या तोता जी, हमें तो कुछ पता नहीं चला। कालू बता रहा था कि उनका अंडा भी सुरक्षित है और उनके घोंसले से चोरियां भी नहीं होती। क्या वो चोर कालू का कोई रिश्तेदार है जो कालू के घर चोरी नहीं करता? चिड़िया, मैं सब जान गया हूँ, ये काम उन दोनों में से ही किसी एक का है। तोते भैया, शक तो मुझे भी कुछ कुछ होने लगा है, लेकिन अब हम क्या करें? हम क्यों ना छुप कर देखें कि ये सब कौन कर रहा है। कबूतर की बात ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और हम अगर नदी पर पानी भी पीने गए तो इकट्ठे नहीं जाएंगे, हम बारी बारी जाएंगे और हम में से एक पक्षी पहरा देगा, और वो भी छुप कर। अब तो पकड़ा ही जाएगा वो चोर। जो भी होगा हम सब मिलकर उसे जंगल से निकालेंगे। और फिर शाम हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, अब कुछ ही दिनों में हमारे इस अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है अपने छोटे से कव्वे को देखने का। कालू गोरी से बातें कर रहा था, लेकिन गोरी ने जब से वो बराई के पेड़ वाला फल खाया था, उसे तो हर समय किसी न किसी बुरे काम की ही सोच रहती। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तोता, कबूतर और चिड़िया फिर से इकट्ठे होते हैं। मैं छुपकर देखता हूँ और तुम दोनों पानी पियो और फिर मैं पी आऊंगा। हमें थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि हमने भोजन की भी खोज करनी है। लेकिन तोते, तुम ध्यान रखना, हम तुम्हारे लिए भी भोजन ले आएंगे। और फिर कबूतर और चिड़िया नदी की तरफ चले जाते हैं और तोता वहाँ घोंसलों के पास ही छुप जाता है। ये कालू सुबह से न जाने कहाँ गया हुआ है। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। बराई के पेड़ जी, आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? और फिर वो बराई का पेड़ फिर से गोरी के विचार में आता है। गोरी कव्वी, तुमने फल खाया है मेरा, और मैं नहीं चाहता कि तुम पकड़ी जाओ। तुम आज कहीं भी चोरी करने ना जाना, वरना तुम पकड़ी जाओगी, क्योंकि पक्षी अपने घोंसलों का पहरा दे रहे हैं। तो बराई के पेड़ जी, अब मैं क्या करूं? मैंने जब से आपका फल खाया है, मेरा तो कोई अच्छा काम करने को मन ही नहीं करता और भूख भी बहुत ज्यादा है। तुम इंतजार करो, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। लेकिन गोरी कव्वी तो अब बहुत ही ज्यादा जालिम बन चुकी थी और उसकी बुरी सोच इस कदर बढ़ जाती है कि वो कुछ सोचे बगैर ही अपना ही अंडा तोड़कर पी लेती है। ये क्या हो गया मुझसे? मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपना ही अंडा पी लिया। अब मैं कालू से क्या कहूँगी? कालू तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तुम कौन हो छोटे से कव्वे, और यहाँ अचानक से कैसे? माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। लेकिन माँ, तुमने ऐसे कैसे किया?
तुमने अपना ही अंडा पी लिया और मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। माँ, तुम बुराई में इस कदर बढ़ गई हो कि तुम्हें पता ही ना चला कि मैं तुम्हारा अपना खून हूँ। और फिर वो छोटा कौवा गायब हो जाता है। ये सब सुनकर गोरी रोने लग जाती है। मैं इतनी जालिम बन गई हूँ, खुद को क्यों रोक नहीं पाती? ये मुझसे क्या हो गया? और गोरी कव्वी वहाँ बैठे रोती रहती है। दूसरी तरफ कालू कौवा शाम के जब वापस अपने घर आता है तो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाता है। मेरा अंडा किसने पी लिया? मुझे कितना इंतजार था अपने अंडे से बच्चे के निकलने का। ये गोरी न जाने कहाँ चली गई है। मैंने कहा भी था कि हमारे मासूम अंडे को छोड़कर कहीं दूर न जाए। और फिर कालू कौवा गोरी को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे एक पेड़ पर गोरी कव्वी बैठी हुई मिल जाती है। गोरी, तुम यहाँ बैठी हुई हो और उधर कोई जालम चोर हमारा अंडा पी गया है। लेकिन गोरी खामोश रहती है। गोरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? और फिर गोरी कव्वी जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर तोता, कबूतर और चिड़िया भी आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तोते, हमारा अंडा किसी ने पी लिया है। मुझे तुम सब माफ कर दो या मुझे मार ही दो तो अच्छा है। मैं अब जीना नहीं चाहती। गोरी, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? मैं बुराई में इस कदर बढ़ गई हूँ कि मैंने अपना ही अंडा पी लिया है। क्या? क्या गोरी, हमारा अंडा तुमने खुद ही पी लिया है? तुम इतनी जालिम बन गई हो। मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जब से मैंने वो बुराई के पेड़ का फल खाया है, मुझसे सब बुरे काम खुद ही हो रहे हैं। तो फिर गोरी, मेरे अंडे भी तो तुमने ही पिए होंगे। हाँ कबूतर, तुम्हारे अंडे भी मैंने ही पिए थे और सब पक्षियों का भोजन भी मैं ही चोरी करती हूँ। ऐसा सुनकर कबूतर तो गोरी को मारने पड़ता है, लेकिन चिड़िया उसे रोक लेती है। नहीं कबूतर, इसे ना मारो। लेकिन गोरी, तुम तो अच्छाई के पेड़ का फल खाने गई थी। बस मैं लालच में आ गई और मैंने वहां से बुराई के पेड़ का फल खा लिया। बस उस दिन से मेरे अंदर से सारी अच्छी सोचें खत्म हो गई और मुझे बुरे काम करने से ही शांति मिलती है। मैं तुम सब पक्षियों के आगे अपने पंख जोड़ती हूँ। मुझे अच्छाई वाले पेड़ के पास ले चलो और मुझे अच्छाई के पेड़ का फल खिला दो, या फिर आप सब मुझे ही मार दो। पक्षियों, सब सच तो आपके सामने आ ही गया है। इसे अच्छाई के पेड़ के पास ले चलो, नहीं तो ये मुझे भी खा जाएगी। मुझे तो इसके जुल्म से डर लगने लगा है। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया आपस में सलाह करते हैं। कबूतर और तोते, जो इस गोरी ने हमारे साथ किया उसकी सजा तो इसे मिल ही चुकी है। इस कदर जालिम है कि अपना ही अंडा पी गई। अगर हम इसे अच्छाई के पेड़ का फल खिला दें तो फिर ही ये ठीक होगी। अगर तुम दोनों इसे माफ़ करते हो तो मैं इसे ले जाती हूँ अच्छाई के पेड़ के पास। अगर ये जालिम है तो हम नहीं हैं। मैं इसे अपने अंडे माफ़ करता हूँ। और मैं भी इसे माफ़ करता हूँ। कालू, तुम भी मेरे साथ चलो। हम इसे फिर से काले जंगल में लेकर चलते हैं और इसे अच्छाई के पेड़ का फल खिला कर लाते हैं। आप मुझे ले जाएं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया गोरी कव्वी को लेकर काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। शाम होने से पहले ही वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। ए अच्छाई के पेड़, ये गोरी कव्वी है और इसने बुराई के पेड़ का फल खा लिया है और अब इसका मन इतना ज़्यादा काला हो गया है कि इसने अपना ही अंडा पी लिया है। आप इसे अपना फल खाने दो ताकि ये अच्छा और सच्चा पक्षी बन सके। मैंने तो पहले भी नहीं रोका था इसे। ये अपनी मर्जी से ही बुराई के पेड़ का फल खा कर गई थी। पक्षियों, ये बात याद रखना, अच्छाई और बुराई में फासला बहुत कम है। तुम देख सकते हो, हम दोनों पेड़ साथ साथ ही हैं, लेकिन तुम दोनों में से किसका फल खाते हो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। और फिर गोरी कव्वी वहाँ से अच्छाई के पेड़ का फल खा लेती है।
और उसका मन बहुत शांत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में और किसी भी देश में, हमें अच्छाई और बुराई साथ साथ ही मिलेगी। इनमें फासला बहुत कम होगा, लेकिन हम किसको चुनते हैं, ये फैसला हमारे अपने ही हाथ में होता है।